हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज हम लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक परीक्षा जो 2024-16 है, जून को होने वाली है। 16 जून 2024 को होने वाली है। उसके लिए हम लेकर के आए हैं आपके लिए मॉडल पेपर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये आपका 2023 में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में 2023 में जो पूछा गया है उसका सॉल्व पेपर लेकर के आए हैं आपके लिए, जो 24 में बहुत से क्वेश्चन को रिपीट करेगा। देखिए, ये दो खंडों में होता है। पहला ये गणित और दूसरा होता है रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। और दूसरा खंड होता है एक बायोलॉजी का होता है, दूसरा फिजिक्स केमिस्ट्री होता है, यानी गणित नहीं होता है। तो आज हम गणित का लेकर के आए हैं, अगले में हम आपको बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री लेकर के आएंगे। तो ये देखिए, गणित का पहला पेपर है। पहला क्वेश्चन आपका ये है, लिखा है एक वृत्त। देखिए, आप अपनी पकड़ को बनाए रखें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है। एक ये भी वृत्त की जीवा और वो ऐसी इसका व्यास इस प्रकार है कि कोण ABC बराबर 50 अंश है। यदि AT बिंदु ये पर वृत्त की स्पर्श रेखा है तो BAT कोण किसके बराबर होगा, ये आपको बताने हैं। तो ये होगा 50 अंश का। किसका? 50 अंश का। दो सकेंद्रीय वृत्तों में से बाहरी वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, लंबाई 8 सेंटीमीटर की जीवा AC आंतरिक पृष्ठ को स्पर्श रेखा है। आंतरिक वृत्त की त्रिज्या होगी, ये पूछ रहा है कि आंतरिक वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या होगी 3 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दो संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं। इस वृत्त की जीवों की लंबाई जो छोटे वृत्त को स्पर्श करेगा वह है कौन? 8 सेंटीमीटर, 10, 12 या 18 सेंटीमीटर। तो कौन होगा? 8 सेंटीमीटर। ठीक है। कोण ये, कोण B और कोण C एक त्रिभुज के 3 कोण हैं, और कोण ये बटे 4 धन कोण B बटे 4 धन कोण C बटे 5 बराबर 41 अंश। तो कोण ये तथा प्लस कोण B का मान क्या होगा? तो ये मान होगा आपका 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री का। एक व्यक्ति को एक मेज 2700 में बेचने पर 10% की हानि होती है। तो मेज को किस कीमत पर बेचना चाहिए जिससे कि उसे 33.1/3% का लाभ हो? ठीक है। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र लगाएंगे इसमें, और ये आपका होगा, ऑप्शन सही है आपका ये 4000 का। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी दो वस्तुओं को 14,784 प्रति वस्तुओं के दाम पर बेचता है। यदि उसे एक वस्तु पर 12% लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 8% की हानि हो तो हानि का मान क्या होगा? तो हानि का मान होगा ये 432 रुपये। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाता है? तो यदि 25% की वृद्धि की जाएगी तो उसमें जो बढ़ोतरी होगी वो 56% हो जाएगी। यदि किसी बिजली के बिल में 27% की छूट दी जाती है तो अभी 1825 रुपये का भुगतान होना बाकी है। तो बताइए, प्रारंभ में बिजली का बिल कितना था? ठीक है, 27% की छूट दी जाती है, तब 1827 बाकी है। ठीक है। तो प्रारंभिक बिल आपको बताना है कि प्रारंभिक बिल कितना होता है, कितना है। तो कितना है आपका? ये 2500 रुपये। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में
50% और 80% कम है। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा? ये लोकल ट्रेन के दैनिक टिकट का मूल्य 50 रुपये यदि मासिक मासिक पास का मूल्य 1125 है। यदि मैं मासिक पास खरीदता हूँ और एक महीने में 30 दिन यात्रा करता हूँ तो मेरी कितनी बचत होगी, ये आपको बताने हैं। तो बचत होगी आपकी 25%। एक वस्तु की कीमत में 36% की छूट दी जाती है। पुराना मूल्य वापस के लिए वर्तमान मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? कितनी वृद्धि होती है? ये एक काम को 18 दिन में कर सकता है और ये किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। उसने 12 दिन काम किया और शेष काम बी ने 8 दिन में पूरा किया, तो बी अकेले पूरे काम को कितने दिन में कर सकता था, ये आपको बताने हैं। तो कर सकता था कितने दिन में? 24 दिन में। ये किसी काम के 2/5 भाग को 9 दिन में करता है। फिर बी आ जाता है, वे दोनों मिलकर के शेष काम 6 दिन में समाप्त कर देते हैं। बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा? कितने दिन में? 18 दिन में। ये सूत्र दिया हुआ है, यदि cos 4 ये माइनस sin 4 ये इक्वल टू x हो तो x का मान क्या होगा? तो इसका मान होगा ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती हुई कोई कार निश्चित दूरी तय करने में 9 मिनट का समय लेती है। समान दूरी 8 मिनट में तय करने के लिए उसे अपनी चाल कितनी बढ़ानी होगी? ये 20 है। ये दो कारें क्रमशः 60 और 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से शहर ए से बी तक यात्रा करती हैं। यदि ये कार यात्रा के लिए दूसरी कार की तुलना में 2 घंटे कम समय लेती है तो शहर ए से बी तक दूरी कितनी होगी? ऑप्शन है आपके 270 किलोमीटर, 324, 405 या तो आपका सही है कितना? 270 किलोमीटर। 7 सेंटीमीटर व्यास के ठोस गोले को 2 बराबर भागों में काटा जाता है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? कुल वृद्धि आपकी होगी कितने? 77%। नब्बे सेंटीमीटर की परिधि और 20 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसमें क्षेत्रफल निकाल लीजिए। क्षेत्रफल कितना होगा? ये 500। एक 154 वर्ग सेंटीमीटर पृष्ठ क्षेत्रफल वाले गोले का व्यास क्या होगा? ये होगा आपका ये 154 वर्ग सेंटीमीटर पृष्ठ वाले गोले का व्यास ये 7वां, मतलब ये आपका है डी। सात सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या तथा 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन की ऊंचाई से द्विभाजित करके 2 समान बेलन बनाए जाते हैं तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी?
ये जब एक पासे को फेंका जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है? तो जब किसी पासे को फेंका जाता है तो सम या विषम आधे आधे चांस होते हैं, चाहे उस सम आ जाए चाहे विषम आ जाए। जैसे जब मैच में हेड या टेल किया जाता है तो टॉस किया जाता है तो चाहे हेड आए चाहे टेल आए 50-50% चांस होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 52 ताश के पत्तों के एक पैकेट से एक पत्ता निकाला जाता है तो लाल कार्ड मिलने की प्रायिकता क्या होगी? तो लाल कार्ड मिलने की जो प्रायिकता है वह भी आधे हो सकती है, यानी आधे आधे। 7, 18, 6, 9, 4, 15, 21, 14 और 26 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। तो इसकी माध्यिका कितनी हो जाएगी आप निकाल करके दे सकते हैं, 14 होगी। दी गई श्रृंखला का बहुलक ज्ञात कीजिए। ये आपको जो संख्या दी गई है इसके बहुलक को आपको ज्ञात करना है, तो इसका बहुलक क्या है? 3 है। यदि साइन ये बराबर 24/25 तो tan ये बटे कासे का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका ये। कार्ड 210 का मान कितना होगा? तो कार्ड 210 का मान कितना होता है? √3। एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण प्रत्येक कोण पर 120 अधिक है तो बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं? तो बहुभुज की भुजाएं आपको देखना है तो वो है आपकी ये। बहुपद P × x = 3x - 2 का आलेख एक सीधी रेखा है जो x को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, अर्थात आपको बताने हैं। तो ये आपका सही है। बहुपद ये x² धन bx धन c का आलेख ऊपर की ओर प्रबलय होता है। यदि किस में होता है ये आपको बताने हैं। तो यदि ज़्यादा हो ये सही है। यदि बहुपद f(x) = 2x² - 3kx² - 4x + 4x - 5 के शून्यांकों का योग 6 है तो k का मान आपको ज्ञात करना है। तो k का मान हो जाएगा आपका ये 4। एक द्विघात समीकरण, एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यांकों का कुल योग 2 है और गुणनफल 1 है तो किसके द्वारा दिया जाता है? तो किसके द्वारा दिया जाता है वो है आपका ये x² - 2x + 1k। अगला क्वेश्चन है बहुपद 6x² - 5 के शून्यांकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः कितना होता है? तो होता है 0 और -5/6 ये। यदि ये बराबर 10 और d बराबर 10 तो पहले 4 पद कौन कौन से होंगे? तो पहले के 4 पद है आपके ये 10, 20, 30 और 40। समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 में रिक्त स्थान है का कौन सा पद 78 है? 12वां, 13वां, 15वां या फिर 16वां? तो यह है आपका 16वां। यदि किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है और 5वां पद 25 है तो इसका 7वां पद कौन सा होगा? ये आपसे पूछा जा रहा है।
तो सातवां पद इसमें होगा 33। अगला है ये धन बी धन सी बराबर 9 और ये बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 23, तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर किसके होगा? तो ये होगा ये नीचे दी गई आकृति में बहुपद एफ एक्स के शून्यांकों की संख्या, ये आपको पहले फिगर देखना है, फिर उसमें आपको बताने हैं कौन सही है इसमें। तो इसमें सही है आपका ये सी। तीन चरों में तीन रैखिक समीकरणों की एक प्रणाली असंगत है यदि उनके विमान, ये आपको बताने हैं। यदि उनके विमान परिच्छेद ना करे तो ये सही है। एक बीजीय व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो सकता है क्या कहलाते हैं? वो कहते हैं मोनोमियल। क्या कहलाते हैं? मोनोमियल। अगला है समीकरण को जोड़ें x धन 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 और माइनस 4x माइनस 8y प्लस 20 इक्वल टू 0। तो ये मान है कौन? तो ये आपका असीम रूप से कई समाधान हो सकते हैं, ये सही है। इसमें सही है आपका ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि रेखाएं 3x प्लस 2ky माइनस 2 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0 समांतर हैं तो k का मान क्या क्या होगा? तो k का मान होगा आपका ये। यदि आश्रित रैखिक समीकरणों के एक युग्म का एक समीकरण माइनस 3x धन 5y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो समीकरण कैसा होगा? तो समीकरण होगा आपका ये। दूसरा, रैखिक समीकरणों का एक युग्म का बीजगणितीय रूप से हल निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयोग किया जाता है? तो ये आपको बताने हैं। तो ये है आपका प्रतिस्थापन, उन्मूलन, क्रॉस, सभी सही है। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 के शून्यांक कौन है? ये आपको बताने हैं। तो ये है ऑप्शन आपका, दोनों नकारात्मक है, बी सही है। एक्स अक्ष से बिंदु P23 की दूरी कितनी है? ये है आपकी 3। एक समांतर चतुर्भुज ABCD का चौथा शीर्ष T है जिसके 3 शीर्ष ये आपको दिए गए हैं। ये अंडर ब्रैकेट ये -2 3 B अंडर ब्रैकेट 6 7 और C अंडर ब्रैकेट 8 3 हैं। कौन कौन से हैं इसमें? तो कौन सही होगा? ये सही है। अगला क्वेश्चन है बिंदुओं ये आपके बिंदु ये ब्रैकेट के अंदर -2 -5 और B अंडर ब्रैकेट 2 5 को मिलाने वाले रेखाखंड के लंब सम द्विभाजक पर स्थित बिंदु क्या होगा? तो ये होगा आपका ये। यदि बिंदु ये अंडर ब्रैकेट ये 2 वो अंडर ब्रैकेट 0 0 तथा C
अन्य ब्रैकेट ए बी संरेखा है तो ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू 2b या 2a बराबर b। हाँ, तो ये सही है आपका 2a इक्वल टू b। अगला है यदि एक वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच का कोण 110 है तो त्रिज्या के सिरों पर स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कितना होगा? वो होगा आपका 70। ठीक है। वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु ए के स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? तो वृत्त की त्रिज्या होगी 3 सेंटीमीटर। ये सही है। ठीक है। अब ये देखिए केमिस्ट्री आ गया कि इनमें से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या अधिक है? तो परमाणु त्रिज्या इसमें से किसकी अधिक है? तो वो है इसमें पोटेशियम की। ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2, यानी ये सही है, ये पहले का। एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह क्या है? तो CHO, यानी ये इसका क्रियात्मक समूह है आपका CHO, एल्डिहाइड है। ठीक है। तो देखिए एल्कीन जाना जाता है, तो एल्कीन जो है ओल्फिन के नाम से भी जाना जाता है, यानी ये सही है आपका। ये इनमें से कौन एल्युमिनियम का अयस्क है? कह रहा है कि इनमें एल्युमिनियम का अयस्क कौन है? तो यह है आपका बॉक्साइड। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया कर यौगिक देता है जिसका क्वथनांक उच्च होता है? ये जल में घुलनशील तत्व है। ठीक है। तो कौन है? ये आपका कैल्शियम। क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा समूह विस्थापन प्रक्रिया देता है? तो इसमें समूह जो विस्थापन प्रक्रिया देता है वह है ये चौथा सही है, सिल्वर नाइट्रेट को घोल और तांबा धातु। अगला क्वेश्चन है कि एक यौगिक जिसका आणविक सूत्र समान परंतु संरचना सूत्र भिन्न होता है। ठीक है। तो यौगिक का अणुसूत्र समान, संरचना सूत्र भिन्न होता है, उसे आइसोमेरिज्म कहते हैं, यानी समवायता कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी ये आपका सही है आइसोमेरिज्म, जिसको हिंदी में कहते हैं समावयवता। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित यौगिक का आईयूपीएसी नाम लिखिए। तो ये जो यौगिक है उसका नाम है, देखो यहाँ पर CH3 वो C2H5 है। ठीक है। तो इसका नाम है एथॉक्सीमेथेन। क्या नाम है? एथॉक्सीमेथेन। ठीक है। देखिए ये इसका आईयूपीएसी जो नाम है वो नाम एथॉक्सीमेथेन नहीं होगा, इसका नाम है मेथॉक्सी एथेन। ठीक है। क्योंकि ये एथिल मेथिल ईथर है और जब मेथेन को ऑक्सीजन से जोड़ेंगे तो मेथॉक्सी हो जाएगा। तो ये छोटी श्रृंखला है और आपकी कार्बन की बड़ी श्रृंखला है, तो बड़ी श्रृंखला को जनक माना जाता है। ठीक है। और यहाँ पर ये जो है आपका एथॉक्सी एथेन जो है, ये एथॉक्सी मेथेन जो है, इसमें एथ में ऑक्सीजन जुड़ेंगे तो क्या होगा? ये क्रियात्मक समूह बन गया, तो इसका मतलब है कि ये मेथॉक्सी एथेन होगा। ठीक, मतलब
उत्तर में तो इसको दिए हुए है, लेकिन ये सही हो सकता है, ठीक है, मेथॉक्सी एथेन। चलो यौगिक जो क्रियाशील, देखिए ये सही है। यौगिक जो योगशील प्रतिक्रिया में भाग लेता है वह है कौन? वो है आपका ये। निम्नलिखित में से कौन विनेगर है? निम्न में से कौन विनेगर है, ये आपको बताना है। तो विनेगर है इसमें CH3COOH। ये साबुन एल्कामाइन हाइड्रोलिसिस द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा? एस्टर द्वारा। किस स्रोत से प्राप्त जल के द्वारा साबुन द्वारा सफाई अच्छे से होती है? किस स्रोत के प्राप्त जल से? द्वारा, जल के द्वारा। तो ये आपको बताना है कि किसके जल से अच्छी सफाई होती है, ठीक है। तो वो है आपका वर्षा के जल द्वारा। साबुन निर्माण प्रक्रिया में सह उत्पादक कौन से होते हैं? तो इसमें सह उत्पादक जो है वो आपके साबुन में आपके ग्लिसरॉल होते हैं। कौन से? ग्लिसरॉल, ठीक है। हाइड्रोकार्बन क्या है? देखिए हाइड्रोकार्बन जो है आपका कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक होते हैं, सही है। दूसरा, इनमें से कौन सा यौगिक जलीकरण द्वारा एसिटिलीन देते हैं? ये आपको दिखाना है। तो वो है आपके कैल्शियम कार्बाइड। एसिटिलीन का आईयूपीएसी नाम क्या है? तो एसिटिलीन का जो आईयूपीएसी नाम है ना, वो है एथाइन। क्या है? एथाइन है। एल्युमिनियम कार्बाइड के जलीकरण से गैस बनती है, कौन? वो बनती है आपकी ये मीथेन। इस्माइल जी का मान चंद्रमा की सतह पर होता है कितना? ये आपको बताने हैं। तो इस्माइल जी का जो मान है वह चंद्रमा की सतह पर पृथ्वी की सतह से कम होता है। इनमें से कौन सा संबंध सही है? तो सही संबंध है आपका ये, स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G m/r²। जी का मान स्मॉल g का मान अधिकतम कहाँ पर होता है ये बता रहा है। तो ध्रुव पर होगा। कहाँ पर? ध्रुव पर जी स्मॉल g का मान अधिकतम होता है। लेंस बनाने में कौन से पदार्थ का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो लेंस बनाने में ये कले जो लिखा है ना,